श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के टाइम पे हर एक घर में, किसी के घर में छोटी बीमारी है, किसी के घर में बड़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। अगर आपके घर में भी वो शुगर हो, बीपी हो, कैंसर, लीवर, दर्द की जो भी समस्या हो, बस इस छोटे से उपाय को करिएगा। सरसों के तेल को आपको अपने नाभि में लगाना है, जिससे आपकी जो भी बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म जरूर हो जाएगी। मात्र इस उपाय में 3 से 4 दिन के दिन करने से ही आपको असर दिखने लगता है। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, जो कि पूजे गुजू की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये उपाय आपको तुमरुका जी के नाम से करना होगा। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सरसों का तेल। तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। जो सरसों का तेल लोगे ना, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मात्रा में लेना। ज़्यादा मात्रा में क्यों लेना है? क्योंकि ज़्यादा 250 ml तो लेना ही लेना। 1 पाव तो आपको तेल लेना ही लेना है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। ये तेल आपका कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ आपको एक तरीका समझ लेना। अब आपको सरसों के तेल में 3 चीज़ को मिक्स करना है। वो 3 चीज़ें कौन सी है? एक तो आपको लेना है इस तरीके से काली मिर्च। कितनी काली मिर्च? 5 काली मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको 5 काले तिल के दाने लेने हैं। 1 चुटकी नहीं लेने, 5 दाने गिन लेना काले तिल के। साथ ही साथ आपको 5 इस तरीके से लौंग। इन तीनों चीज़ों को, जो सरसों का तेल है ना आपने लिया है, उस सरसों को तेल में डाल देना। डालने के बाद में आपके घर के आसपास में, आपके घर के अंदर महादेव का शिवलिंग को शनिवार के दिन, कौन से दिन करोगे इस उपाय को? शनिवार के दिन महादेव का शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। और पहले आपको चाहो तो इस उपाय को घर पे कर रहे हो, चाहे आप मंदिर में कर रहे हो, तो पहले शिवलिंग पे अच्छी तरह से क्या करोगे, आप साफ़ कर लेना। जब आप साफ़ कर चुके, इसके बाद में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में फिर आपके अपने हाथ से शिवलिंग को पोंछ देना है। इतना करने के बाद में जो आपके पास में सरसों का तेल है, वो महादेव शिवलिंग के ऊपर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, तुमरुका के नाम से चढ़ा देना। पूरा का पूरा सरसों का तेल चढ़ाना। लेकिन आपको ये उपाय अकेले नहीं करना, किसी और के साथ अपने व्यक्ति को रखना। जब आप सरसों का तेल को तुमरुका के नाम से चढ़ाओगे, तो यही सरसों का जो तेल होगा बहता हुआ नीचे गिरेगा। तो आप अपने साथ में जिस व्यक्ति को गए हो, उससे कह देना, इस कटोरी को, सरसों का तेल को रोक लेना। पूरा का पूरा तेल आप किसी कटोरी में, किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना। और फिर आपको इस सरसों के तेल को लेकर के अपने घर पे जाना। घर पे पहुंचने के बाद आपके घर पे जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, डेली इस उपाय को करना है। जितने भी दिन आपको तेल बचता है, उतने दिन आपको करना है। जितने दिन में आप ज़्यादा मात्रा में तेल लोगे, उतनी ज़्यादा दिन तक आप इस उपाय को कर पाओगे। डेली नहीं करना है, सिर्फ एक बार उपाय करोगे तेल को रोक करके। आपके जो भी घर में व्यक्ति बीमार है, पहले से 2 से 3 बूंद सरसों का तेल नाभि पे गिराना। और उसके बाद में उसकी जो शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, हाथ में, पैर में, सर में, तो डेली आपको हल्का सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा तेल लेकर के मालिश करनी है। यकीन मान लीजिए, महादेव का ये उपाय आपके घर में जीवन से जो बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म जरूर कर देंगे। आसान सा था, प्यारा सा था। कुछ लोग कहेंगे कि हमने जो लौंग लिया, काली मिर्च लिए, काला तिल लिया, इसे हम जिस तेल को रोकेंगे तो ये भी हमारे कटोरी में आ जाएगा। उनके क्या करें, उनको आने दीजिए। जब आपका तेल ख़त्म हो जाएगा ना पूरा मालिश करने के बाद में, तो इसको आपको पैर वगैरह के नीचे डाल देना। पहला उपाय का तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय आपको करना है सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल के साथ। समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सरसों का तेल का उपाय है, बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा उपवास कर रहा है, कोई भी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो आप शनिवार के दिन इस उपाय को करिएगा। देखो, आप इस उपाय के लिए बहुत ज़्यादा सरसों तेल की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत लेने की। 1 चम्मच सरसों का तेल लेना और सीधा पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। और ध्यान रखिएगा, 1 लोटा जल तांबे के लोटे से लेना और फिर लेके जाना। तांबे के लोटे के अंदर जल भर के तब जाना। जब आप जल हमने पहले चढ़ाया था, इस उपाय के अंदर हम जल पहले नहीं चढ़ाएंगे। जो आपके पास में सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा देंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसका स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से
सरसों का तेल को गिरा देना और आपके हाथों में, दाहिने हाथ में जिस उंगली में आपने अंगूठी पहनते, जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, जो सबसे छोटी वाली उंगली नहीं होती, उस छोटी वाली उंगली के जो बगल वाली उंगली होती है, उसी उंगली के से आपको रख करके सरसों का तेल के ऊपर आप अपनी मनोकामना कह देनी है महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी दिक्कत शनिवार के दिन इस उपाय को करता है, उसकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात समझिएगा। देखो, जब आप ये सारे काम कर लोगे तो 1 लोटा जल लास्ट में चढ़ा देना, लेकिन यह उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसको अपनी मनोकामना को पूरी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता जो कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए उपाय कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप यह उपाय आप खुद के लिए कर सकते, किसी और के लिए नहीं कर सकते। चलिए, 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। और इसके बेनिफिट है, क्या इसके फ़ायदे, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर लोगे सभी लोग वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। देखो, अब यहाँ पे आपको सभी को काली मिर्च दिख रही है स्क्रीन पर। अब इस उपाय के बेनिफिट है, जब आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, जब आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है, एक उसका नुकसान होता है। पहला तो धन की कमी हो जाती है, दूसरा हमारे घर में लड़ाई होती है, तीसरा हमारे घर का व्यापार है वो ठप हो जाता है, चौथा हमारे घर में कोई इच्छा पूरी नहीं होने वाली है तो वो पूरी नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, 1 काली मिर्च लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 काली मिर्च लीजिएगा, 1 चावल का दाना लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को लेकर के एक पात्र में, कोई सा भी पात्र में, उस पात्र में आपको जल भरना है, 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना इसी कलश के अंदर डाल देना। ज़रूरी नहीं है आपको तांबे का ही लोटा लेना, कोई सा भी आप पात्र हो उसमें रख सकते हो। और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में जाना। मैंने आपको बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहते हैं। और जो 5 जगह जो गुरुजी ने बताई थी, उस 5 जगहों को आपको थोड़ा थोड़ा करके वही काली मिर्च, वही चावल के दाने का जल आपने घर से समस्या और स्मरण करते हुए समर्पित करना। वो 5 जगह कौन से? सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान शिवलिंग के राइट साइड में, भगवान कार्तिक का स्थान शिवलिंग के लेफ्ट साइड में, माता अशोक सुंदरी का स्थान, फिर माता हस्तकमल, लास्ट में जो भी बचा हुआ जल है वो महादेव शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाना है। कुछ इस प्रकार से आपको उस काली मिर्च और चावल के दाने को जल होगा, आप शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। जो आपके कष्ट होंगे, जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। भूलिएगा नहीं किसी को भी, इस उपाय को सभी को करना होगा। 3 उपाय का हमने आपको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत ही छोटे से उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है सिर्फ और सिर्फ किससे? काले तिल के साथ में। शनिवार का दिन है, काले तिल का उपाय हो ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह उपाय आपको कष्ट को ख़त्म करने के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कष्ट होते हैं। जैसे मेरे परिवार का कुछ और कष्ट होगा, आपके परिवार का कुछ और कष्ट होगा, आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो भी कष्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 1 चुटकी आपको पड़ेगी, आपको काले तिल की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गिनती मत करने लग जाना। अब 1 चुटकी आपको काला तिल लेना है। महादेव का सबसे प्रिय चीज़ एक वो होती है, एक बेलपत्र, बहुत प्यारे सी, बहुत सुंदर से आपको बेलपत्र लेनी है। और जो बेलपत्र की ये जो बड़ा वाला पत्ता है दिखता है, उस बड़े वाले पत्ते के ऊपर क्या करना है, आपको उसी काले तिल को रख देना है। रखने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और पहुँच जाना सीधे महादेव शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको काम करना है, पहुँचते ही आपको शुद्ध 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः को चढ़ा देना। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जो आपके पास में बेलपत्र है जिसके ऊपर आपने काला तिल को रखा है, उससे आपके घर में जो भी फैमिली में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उससे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना है बेलपत्र। हाथ जोड़ के ऐसे करके बेलपत्र समर्पित करना है। हाथ जोड़ के शिव शंभू भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में इन सारी समस्या को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करने के बाद में फिर अपने घर के तरफ जा सकते हो। जो भी आपकी फैमिली कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, समस्या होगी, वो सभी समस्या को लेकर के आपको फल जरूर मिलेगा। आपको बहुत अच्छी तरह से हर उपाय को बात बताने की ज़रूरी नहीं है, जो 4 उपाय आपको बताए वो सारे के सारे आपको करने ही करने हैं। नहीं, आप जो भी आपको
तकलीफें हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई सा भी आपको एक उपाय कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना नहीं, बिल्कुल टेंशन मत ले, कुछ नीचे कमेंट सेक्शन पूछिएगा। और जितने भी मेरे और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पर, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।